शुगर मिल गंदा नाला केस की समाअत हुई। ये तीनों केस वो केस हैं जिसमें गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई, जिसमें घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई और जिसमें शहजाद अकबर नामी सियासत के ओमिक्रॉन वायरस ने डेढ़ घंटा हर हफ्ते हमारा मीडिया ट्रायल किया। आज अदालत के सामने अदम शवाहिद की बुनियाद पर ये केसेस आगे नहीं चल पा रहे, क्योंकि इमरान नियाज़ी साहब को जो सुहाने ख्वाब शहजाद अकबर ने दिखाए थे वो आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ फोबिया की शक्ल इख्तियार किए जा रहे हैं और इमरान साहब को पहले ही ज़हनी मर्ज़ लाहक था, वो ज़हनी मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर गया है और वो हर मीटिंग में शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ करते सुनाई देते हैं। उन्होंने चंद ही दिनों पहले अपनी तर्जुमानों की मीटिंग में कहा कि महंगाई का जिक्र ना किया जाए, बेरोज़गारी गुर्बत का जिक्र ना किया जाए, जिक्र किया जाए तो शहबाज शरीफ का जिक्र किया जाए। ये मेरे सर पर सवार है और हर तरीके से आप इसको इनका मीडिया ट्रायल मज़ीद तेज़ करें और केसेस के हवाले से आप बात करें। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि शहजाद अकबर ने आपको मरवा दिया है। शहजाद अकबर ने 3 साल इल्ज़ाम तराशी, बोहतान तराशी, झूठ और फरेब के ज़रिए आपको ख्वाब दिखाए कि इन केसेस में से पता नहीं क्या निकल आएगा और आप उसके पीछे लग गए और आज आपको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना है, क्योंकि शहजाद अकबर ने कभी ज़िंदगी में प्रैक्टिस की ही नहीं। उस शख्स ने एक गैर कानूनी सेटअप जिसका नाम एसेट रिकवरी यूनिट है, उसमें बैठकर टैक्स पेयर्स के पैसे पर, पाकिस्तानी अवाम के पैसे पर आपकी ज़ाती इंतकाम की ख्वाहिश को पूरा किया। करोड़ों रुपए खर्च कर बैरूने मुल्क दौरे किए और उसका खर्चा आज भी एसेट रिकवरी यूनिट जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, आज भी वो अवाम के पैसे से चल रहा है। शहजाद अकबर साहब के बैरूने मुल्क भागने की जो इतलात थी, उस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा पर सफरी पाबंदी तो आयद कर दी है, मगर ये शख्स अभी भी बाहर राब्ते में है और मौके की तलाश में है कि कब यहाँ से राह फरार इख्तियार कर जाए। तो इमरान नियाज़ी साहब, क्या ही अच्छा होता आप कोई कॉम्पिटेंट वकील हायर करते, आप कोई अक्ल दानिश फहम फरासत वाला कानूनदान अपने इर्द गिर्द रखते। आपने अपने इर्द गिर्द लुच्चे लफंगे रखे हुए हैं जिनको ना अकल है ना बात करने की तमीज़ है। कोई कानून जानने वाला शख्स होता तो वो आपको बताता कि आशियाना में और रमज़ान शुगर गंदे नाले में जब लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब की बेल ली तो उसमें क्या लिखा। उसमें लिखा कि कोई सबूत नहीं है, उसमें लिखा कि कोई करप्शन नहीं है। और जब नैब ने सुप्रीम कोर्ट में आशियाना और रमज़ान शुगर गंदा नाला केस में बेल कैंसिल करवाने के लिए अपील की तो नईम बुखारी साहब जो आपके स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे वो पेश हुए। तो तब के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पूछा कि आप बताएं कि इसमें करप्शन कहाँ पे है, बदउनवानी कहाँ पे है, इसमें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कहाँ पर है। तो उसमें नईम बुखारी साहब ये साबित नहीं कर सके और ये अपीलें नैब ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली। यानी नैब ने शहबाज शरीफ की बेल कैंसलेशन अदम शवाहिद की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में बहस करने से गुरेज किया और वो अपीलें वापस ली और आसिफ सईद खोसा ने कहा कि इसमें शहबाज शरीफ का किरदार एक अच्छे बच्चे का है, ही सीम्स टू बी द गुड गाय। तो आप और क्या चाहते हैं? आपने असासाजात का केस बनाया, हालांकि वो आपके खिलाफ बनना चाहिए, कि आपने चीनी, आटा, अद्वियात, LNG, गैस, बिजली, इस मुल्क की कोई चीज़ नहीं छोड़ी
जिस पर आपने डाके ना मारे हों और अपनी जेबें ना भरी हों। एक केस नहीं है, आप पे केस बनता है BRT पेशावर का, आप स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपते हैं, आप एक के बाद दूसरा स्टे ऑर्डर ले आते हैं, क्योंकि आप में ये सकत नहीं है कि आप अदालतों का सामना कर सके। आपका तो एक फॉरेन फंडिंग का केस ही काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि आप एक करप्ट शख्स हैं और आपने सारी ज़िंदगी चंदे और ज़कात के नाम पे करप्शन की है। और फॉरेन फंडिंग में कभी स्टे ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज, कभी स्टे ऑर्डर कि इसको सीगा राज में रखा जाए। भाई क्यों सीगा राज में रखा जाए? और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है तो किसका इख्तियार है? आपको आदत पड़ गई है कि आप अपनी मर्जी के इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट करते हैं और अपनी मर्जी का फैसला लेते हैं। ये काम अब नहीं चलेगा। और मैं वाजे करता चलूं कि असासा जात का जो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का ऑर्डर था, उसके अंदर वाजे तौर पर दर्ज है कि नैब की तरफ से करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं है। और उस केस के अंदर जो आपने टीटी का राग अलापा हुआ था, 1 रुपए की टीटी नहीं निकली। आपने 3 साल मुल्को कौम का न सिर्फ पैसा ज़ाया किया, वक्त ज़ाया किया, और आज मुल्क तबाही के धाने पर खड़ा है कि आपके अपने लोग कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। मैं खानेवाल इलेक्शन में मौजूद था, लोगों की आंखों में खून उतरा देखा है। लोग कहते हैं वो पुराना पाकिस्तान नवाज शरीफ का वापस लाओ, जिसमें चीनी 55 रुपए की थी, आटा 35 रुपए का था, पेट्रोल 70 रुपए का था, जिसमें बिजली और गैस के बिल कम आते थे, जिसके अंदर अद्वियात भी सस्ती थी। आज आपने आम आदमी के लिए जिंदगी तंग कर दी है, पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवा दिया है, और आपके वजीर लाहौर में रहनुमा नून लीग अता तारर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।